Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about the internal sources of staffing. Internal source क्या है? Internal source है कि जो लोग कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से अपनी वैकेंसी फुल करना. आप बोलो सर ये क्या अजीब बात है, वैकेंसी हुई तो बाहर से लाएंगे ना. नहीं, कई बार हम अपनी पोस्ट पर जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी यूज करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स, यानी कि वी आर ट्राइंग टू यूज द एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वेकेंट जॉब्स. ठीक है ना, ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं. अब इसमें दो तरीके से होता है. पहला तो प्रमोशन है और दूसरा ट्रांसफर. प्रमोशन का मतलब आप सबने सुना ही होगा कि कोई भी एम्प्लॉय जिस भी पोस्ट या स्टेटस पे काम कर रहा है उसको अपग्रेड कर देना, हायर वर्जन पे ले जाना. जैसे आपके स्कूल में समझ लो वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल बना देना. सपोज प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया, अब दो चॉइस हैं, या तो बाहर से ले आओ. बट अगर इंटरनल सोर्स लाना है तो इंटरनल सोर्स में प्रमोशन अगर ऑफर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइस प्रिंसिपल को ही प्रिंसिपल बना दो. So promotion refers to movement of employee from a lower level position to a higher level position. अब उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फैसिलिटीज होंगी, स्टेटस होगा, पे होगी. आप समझ सकते हो. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हमें जनरल मैनेजर की पोस्ट फिल करनी है तो हम ब्रांच मैनेजर को ही जनरल मैनेजर बना रहे. तो इट्स लाइक ए वर्टिकल शिफ्टिंग. वर्टिकल का मतलब सीधा ऊपर की तरफ. तो इससे नेचुरली मोटिवेशन बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. ऑब्वियसली कोई भी आदमी अगर प्रमोट होगा एक रीजनेबल पीरियड के बाद और उसको ये रहेगा कि फ्यूचर में और भी प्रमोशंस मिल सकती हैं तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव होगी. आपकी बुक लिख रही है कि इसमें साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है नेचुरली. अच्छा, इससे ये भी होगा ना कि एक कोई प्रमोशन मिलने से, अब जैसे आपके स्कूल का ही मैंने एग्जाम्पल लिया कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल बन गए, तो अब जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी तो फिर वैकेंट हो गई. तो इस तरह से तो फिर काफी लोगों को प्रमोशंस जो है वो मिल जाएंगी. तो इट लीड्स टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस. इट लीड्स टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस, है ना. तो अच्छा होता है इससे. ट्रांसफर क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि अब डीएवी स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जिनके बहुत सारे स्कूल्स होते हैं. अब बहुत सारे स्कूल से मान लेते हैं कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर स्कूल इंपॉर्टेंट है और इसके प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गए, तो दूसरे किसी स्कूल के प्रिंसिपल को उठा के वहां भेज दिया. दैट्स ट्रांसफर. हो सकता है कि उससे उनकी कोई बहुत ज्यादा सैलरी में भी इंप्रूवमेंट ना हो, स्टेटस तो पहले ही प्रिंसिपल का था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है. तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर. इसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोल सकते हैं. सो ट्रांसफर रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, है ना. वन जॉब टू अनदर ये भी हो सकता है कि अकाउंट्स के बंदे को उठा के एडमिन में डाल दें या कोई और बैकअप जॉब दे दें या कुछ भी काम. तो दैट इज लाइक शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, है ना. वन डिपार्टमेंट टू अनदर, मोर और लेस सेम थिंग. एंड वन शिफ्ट टू अनदर, शिफ्ट क्या होता है, जैसे कोई इवनिंग शिफ्ट में है तो उसको मॉर्निंग शिफ्ट में ले आया, या मॉर्निंग वाले को नाइट शिफ्ट में ले गए, सो ऑन. तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन स्टेटस. बैंक्स में इस तरह की ट्रांसफर्स होती रहती हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहेंगे. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है उसमें फिल करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है, यानी वहां पर ज्यादा स्टाफ है, वहां से हम उसको ले लेते हैं. तो इससे हमारे को ये भी फायदा होता है कि इन अवॉइडिंग द टर्मिनेशन एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस. इसमें दो चीजें, अगर एक डिपार्टमेंट में ज्यादा स्टाफ है तो वहां से लोगों को हटाना नहीं पड़ता, हम बेसिकली उनको ट्रांसफर करके ऐसी जगह ले जाते हैं जहां जरूरत हो. तो एक तो टर्मिनेशन अवॉइड हो जाता है. दूसरा, कई बार हम ट्रांसफर इस तरह से भी हेल्प करते हैं, मान लेते हैं दो एम्प्लॉय आपस में लड़ पड़े. अब और तो क्या ही हो सकता है, सपोज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे में अब अगर वो रोज वहीं उसी जगह बैठेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो फिर शायद फिर से लड़ेंगे या जो भी होगा. तो ऐसे में भी कई बार ट्रांसफर्स कर दी जाती है. मैनेजमेंट डिसाइड कर लेते, चलो ठीक है यार, इनका रोज रोज झगड़ा होता है, बेटर है कि इनको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, एक दूसरे से रोज मिलेंगे नहीं तो बात खत्म हो जाएगी. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्टेप्स आर आल्सो टेकन फॉर ट्रांसफर्स, है ना. नाउ ड्यूरिंग ट्रांसफर इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द अदर. ऑब्वियसली अब किसी अकाउंट्स के बंदे को आप एडमिन में डाल रहे हो तो हमें तो देखना ही पड़ेगा ना वो एडमिन का काम कर पाए, या बैक ऑफिस में डाल रहे हैं, या कोई रिकवरी में डाल रहे हैं, या कोई एनीथिंग एल्स. तो वो तो देखना ही पड़ेगा. ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ सकती है. ट्रेनिंग तो देनी पड़ सकती है डिफरेंट जॉब्स के लिए. जब भी किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोस्ट पे तो उसको ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ती है. तो वो ट्रेनिंग तो देंगे ही, है ना. So basically I think it is very easy to understand the internal sources, which has two categories, two types of activities. One is a promotion, the other is a transfer. Thank you.